मार्केटिंग प्लानिंग एंड एनालिसिस। तो हम लोग जानते हैं कि बिना मार्केटिंग के, बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं हो सकता। तो मार्केटिंग प्लानिंग एंड एनालिसिस प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क। हम यहाँ से पढ़ते हैं लोग मार्केटिंग रिसर्च। तो इफ यू वांट टू डू मार्केट, इफ यू वांट टू डू बिजनेस, फॉर दैट you have to research, marketing research. You have to see what is the position of our product demand, the product which you are giving in the market. यानी कि क्या चीज की डिमांड है हॉस्पिटल में, इसकी जरूरत पड़ती है। तो इस द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, गैदरिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग डेटा relevant to specify market situation or problem. अब इसको आपको किसके रेफरेंस बताना है? हॉस्पिटल मैनेजमेंट के रेफरेंस बताना है। तो सिस्टमैटिक प्रोसेस है, डिजाइन करोगे मार्केटिंग रिसर्च के लिए। मार्केटिंग क्या है? सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग। आप अगर सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिजाइन करने का क्या क्या करने जाओगे? गैदरिंग, डिजाइन करोगे, गैदर करोगे, एनालाइज करोगे और रिपोर्ट दोगे, उसके बाद कुछ काम करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू मार्केटिंग रिसर्च। इट इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग। डिजाइन करेंगे कैसे क्या करना है, गैदर करेंगे इंफॉर्मेशन, एनालाइज करेंगे और रिपोर्ट करेंगे कि क्या मार्केट में सिचुएशन है। इट हेल्प्स businesses understand consumer need, market condition, competitive actions, and environmental factors to support informed decision making. तो ये क्या मदद करती है कि बिजनेस में, बिजनेस को समझने में, कंज्यूमर की पहुंच में, मार्केटिंग कंडीशन में, कंप्यूटर एक्सेस में। आप मतलब कहने का क्या है? कंज्यूमर की जरूरत क्या है, मार्केट की कंडीशन क्या है, कितनी डिमांड है कितनी नहीं है, और कंज्यूमर उसको पसंद करता है या नहीं करता है, या किसी भी चीज़ को पसंद नहीं करता, उसको नई चीज़ चाहिए। कंप्यूटर एक्शंस, कंप्यूटर के एक्शन क्या है? एंड एनवायरमेंटल फैक्टर टू सपोर्ट इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग। और एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है? हमारी चीज़ एनवायरमेंट को सूट करेंगी कि नहीं, आप कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा निकाल दो, एनवायरमेंट को सूट नहीं करेगी। टाइप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होती है और सेकेंडरी क्या होती है? तो प्राइमरी में डेटा को पहले से ही पहली बार इकट्ठा करा जाता है, डायरेक्टली ओरिजिनल डेटा होता है। तो प्राइमरी रिसर्च इन्वॉल्विंग कलेक्टिंग ओरिजिनल डेटा डायरेक्टली फ्रॉम सोर्सेस, जैसे कि टू करेंट प्रॉब्लम। और सेकेंड रिसर्च यूजेस एग्जिस्टिंग डेटा फ्रॉम इंटरनल रिकॉर्ड्स। और जो सेकेंडरी जो होता है उसमें इंटरनल रिकॉर्ड जो पहले से रखे रखा रिकॉर्ड होते हैं, जैसे गवर्नमेंट रिपोर्ट हो गई, इंडस्ट्री पब्लिकेशंस हो गया, या प्रायर स्टडीज़ हो गई, उन सब के बारे में वो देख करके रखते हैं, जो कि फास्टर होता है, चीपर होता है, लेकिन परफेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू टाइम ये ज़रूरी नहीं है। तो अब बात करते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग क्वालिटी देखते हैं, जिसमें लोग ऐसे बता देते हैं कि कितने परसेंट सही, कितने परसेंट आराम मिला, कितने परसेंट आराम नहीं मिला। और दूसरे में क्या होता है क्वांटिटेटिव में, जिसमें हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं कि कितने परसेंट आराम मिला है और कितने परसेंट आराम नहीं मिला। तो ये करा जाता है। फिर इसमें नेक्स्ट आता है एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड कैजुअल रिसर्च। तो एक्सप्लोरेटरी की तो अपॉर्चुनिटी कैसी है उसको देखते हैं एक्सप्लोरेटरी में, और डिस्क्रिप्टिव प्रोफाइल में कंज्यूमर की डिमांड क्या है। तो आगे देखते हैं हम लोग, इसमें बात कर रहे थे एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और कैजुअल की। तो एक्सप्लोरेटरी आइडेंटिफाइज प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज। प्रॉब्लम क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है। डिस्क्रिप्टिव प्रोफाइल्स मार्केट्स और कंज्यूमर्स, मार्केट क्या है वो बताता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। कैजुअल टेस्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, क्या अगर ये पढ़ाएंगे पैसा तो क्या होगा, घटाएंगे पैसा क्या होगा।
डेटा को कलेक्ट करने के जो मेथड होते हैं वो बदलते रहते हैं, वैरी बाय रिसर्च टाइप एंड ऑब्जेक्ट। सर्वे होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरीज ऑनलाइन फॉर और इन पर्सन for large scale quantitative data on preferences, satisfaction और behaviors। यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑनलाइन, फोन पे या इन पर्सन, पर्सन के साथ। लार्ज स्केल में क्वांटिटेटिव डेटा, इसको क्वांटिटी करी जाएगी 10 20 25, तो डेटा ऑन प्रेफरेंसेस, सेटिस्फैक्शन और बिहेवियर का मिलता है कि कितने किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, सेटिस्फैक्शन कितना है, बिहेवियर क्या है। फोकस ग्रुप एंड इंटरव्यू, स्मॉल ग्रुप पे फोकस करा जाता है, डिस्कशन करा जाता है, 1-to-1 सीजन और क्वालिटेटिव डेप्थ में मोबाइल में मुझे ये सही लगता है, मुझे ये सही लगता है ना। एक रिवीलिंग न्यू सेंस ऑप्शंस है ना। अब इसमें बात करते हैं ऑब्जर्वेशंस, वाचिंग कंज्यूमर बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग। तो इसमें क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कस्टमर को कि क्या हो रहा है। एग्जाम्पल स्टोर और ऑनलाइन ट्रैकिंग विद और डायरेक्ट इंटरेक्शन, मतलब देखते हैं उसकी क्या जरूरत है, कहाँ उनका क्या चीज़ ढूंढ रहा है, इसको देखते हैं। एक्सपेरिमेंट्स, फिर एक्सपेरिमेंट की तरह जाते हैं, कंट्रोल टेस्ट, ए और बी टेस्ट एड्स और प्राइस को घटा के बढ़ा करके ऐड दे करके हटा करके सब तरह की टेस्ट करे जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। सेकेंडरी जो सोर्स होता है वो पहले इंटरनल डेटा, सेल्स रिकॉर्ड्स और एक्सटर्नल इंडस्ट्री रिपोर्ट, सोशल लिसनिंग टूल्स, मॉडर्न अप्रोचेस, ये सब चीज़ों का भी यूज करा जाता है सर्वे करने के लिए। इम्पोर्टेंस इन डिसीजन मेकिंग, सीधी सी बात, अगर मार्केटिंग रिसर्च करोगे तभी डिसीजन मेकिंग कर पाओगे। तो वही यहाँ लिखा है कि मार्केटिंग रिसर्च रिड्यूसेस uncertainty and risk by providing evidence-based insights. It identifies market opportunities, segments customer effectively, evaluates campaign feasibility and measure post-launch performance. For instance, an example दिया गया, if it prevents costly product failure by validating demand beforehand and support competitive advantage to dynamic trend spotting. In data-driven environment, it directly influence strategy, budgeting, and innovation, turning intuition into actionable intelligence. ये सब चीजें होती हैं। तो मार्केटिंग प्लान स्टेप्स इन डेवलपिंग अ मार्केटिंग प्लान होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, बजटिंग होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। प्लान के स्टेप्स क्या हैं, पहले आप प्लान बनाओगे ना, स्टेप इन डेवलपिंग मार्केटिंग प्लान, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, बजटिंग क्या है और इम्प्लीमेंटेशन क्या है। इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा इम्प्लीमेंट करके, बजट मेरे लायक है कि नहीं है। अगर बजट लायक नहीं है तो उसको फिर जो है उस लायक बनाना पड़ेगा। तो क्या क्या स्टेप्स होंगे इसमें, मार्केट प्लान इज अ डिटेल्ड रोड मैप आउटलाइन हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन विल अचीव इट्स मार्केटिंग एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। एक स्पेसिफिक पीरियड में कैसे कुछ मिले और एक से 3 साल में। इट इंटीग्रेट्स रिसर्च, गोल, टैक्टिक्स एंड कंट्रोल फॉर कोहेसिव एजुकेशन। और देखते हैं स्टेप्स इन डेवलपिंग मार्केटिंग प्लान। पहले सिचुएशन की एनालिसिस होगी, है ना, कंडक्ट स्वट यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, लीगल एंड कंप्यूटर ऑडिट्स यूजिंग मार्केट रिसर्च होनी चाहिए। Define target audience and buyer persons. Segment the market and create detailed profiles based on demographics, physiographics and behaviors. इसके बेस पर भी टारगेट करना चाहिए। Set objectives. Establish clear goals
develop strategies and tactics, outline the marketing mix. 4th पॉइंट जो है वो आपको याद रखना चाहिए, बस्टिंग एलोकेट रिसोर्स, है ना, एलोकेट को रिसोर्स करेंगे, रिसोर्स को एलोकेट करेंगे, सॉरी इंप्लीमेंटेशन करेंगे, और फिर करेंगे बायोमेट्रिक मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, क्या कमियां हैं क्या अच्छी चीज को। तो इस तरह से आपको चीज़ों को पढ़ना है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।